नमस्कार दोस्त, इस समय आप देख रहे हैं फौजी ग्रुप चैनल। मैं हूं शिव कुमार यादव। स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, क्योंकि संविधान का ऐसा ये सब्जेक्ट है कि इसके बारे में हर एक देशवासियों को जानना जरूरी है कि हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या है। क्योंकि इसको मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो ये जो है कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है और भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, ये भी क्वेश्चन करता है। तो ये जो है कि अमेरिका से लाया गया और भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया। दूसरी बात ये होती है कि जो मौलिक अधिकार है ये संविधान में कौन से भाग में या कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में जो 22 भाग होते हैं, जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान मिलता है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर के 35 के मध्य जो है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान मिलता है। अब ये होता है कि मौलिक अधिकार शुरू में कितने थे, अब कितने हैं। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी समझ लेना है। क्योंकि शुरुआती में 7 था। शुरुआती दौर में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन, इसको खासकर याद रखना है, क्योंकि 1978 मतलब जो है कि 1900 में जब संविधान का 44वें संविधान संशोधन किया गया तो उसमें से ये जो मौलिक अधिकार 7 थे उनमें से एक को हटा दिया गया। वो क्या हटाया गया कि अनुच्छेद 31 को, जिसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। हटा करके इसको क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। याद रखें, कानूनी अधिकार बनाया गया और इसको अनुच्छेद 200 क में इसको सम्मिलित कर दिया गया। तो यहाँ तक एक बार और समझ लेते हैं कि जो है कि शुरुआती दौर में जो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में उसको हटा दिया गया। किसको हटाया गया? जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 200 क में उसको जोड़ दिया गया। तो क्लियर? तो अब कितने बचे हैं? तो अब बचे हैं 6। तो इसी 6 के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है। तो आइए देखते हैं। इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसी 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये बेसिक जानकारी है, ये हर एक आदमी को ये जानना जरूरी है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो आपका 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक है। क्लियर? 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक है। क्या है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आपका 19 से लेकर के 22 तक है। मतलब 19 अनुच्छेद से लेकर 22 अनुच्छेद क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आते हैं तीसरा। तो तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो है आपका 23 से लेकर 24 तक है। तो इसको याद रखें। अब आते हैं धार्मिक, याद रखें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो आपका है 25 से लेकर के 28 तक। अब आते हैं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अधिकार तो ये क्या है? 29 से लेकर 30 अनुच्छेद तक है। अब लास्ट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो लास्ट है ये है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 32। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि पहला जो है कि समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर के 24 अनुच्छेद तक है। अब आते हैं धार्मिक या स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है। अब आते हैं सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार जो 29 से लेकर 30 अनुच्छेद तक है। अब आते हैं कि जो 31 यहाँ छूट गया है
तो वही एक चीज़ इसको पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन में उसको हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 200 क में उसको सम्मिलित कर दिया गया। अब आते हैं 32 में, यही है कि संवैधानिक उपकार का जो है कि अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये उपचार है, याद रखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे जो 14 से लेकर 18 तक है। तो इसको आप ये जो है कि इसको लिख लें, जो 6 आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो अब हम लोग शुरुआती से पढ़ेंगे, पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां करके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है, जो समानता का या अधिकार है, इसके बारे में हम सुनते हैं कि जो समानता का अधिकार है, तो ये 14 से लेकर के 18 के मध्य है। तो यहाँ से लिख लेते हैं 14, 15, 16, 17 और 18। पूर्ण रूप से इसको समझना है, दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब आते हैं 14। तो 14 में ये है कि विधि के समानता अधिकार, विधि के समानता, विधि के समानता अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि विधि मतलब होता है कानून, यानी कानून के नज़र में हर एक जनता को एक समान रखा गया है। हर एक जनता, जितने नागरिक हैं, उनको एक समान जो है कि कानून के माध्यम से एक समान रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान, धर्म के या जात के या लिंग के, इसके आधार पे जो है कि भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। ये होता है कि कोई धर्म है, कोई जात है, कोई लिंग है या जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव किया जाता है, तो ये जो है कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, इसको भी याद रखें। अब 16 आते हैं कि लोक नियोजन में सबका अधिकार। तो लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सबका अधिकार होना चाहिए, कि सब उसमें जो है कि सम्मिलित लेंगे, सबको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब आते हैं 17। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है द्विसत्ता का अधिकार, मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि जो है कि छुआछूत के जो है कि प्रावधान है, ये आपका द्विसत्ता की अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 17 में है कि किसी भी आदमी से जो है कि छुआछूत नहीं करना चाहिए। तो ये जो आपका 17 में है। अब 18 में है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत, तो उपाधि का अंत ये होता है कि कोई अपना उपाधि ले रहा है कि हम जो है कि ये आदमी है, तो कोई बहुत बड़े आदमी है तो छोटे आदमी है, ऐसा कोई उपाधि नहीं है। इसका अंत कर दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 18 में। तो ये क्या हो गया, ये आपका समानता या स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि ये हम लोग समझ गए, जो आपका 14 से लेकर 18 तक था। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझें। तो इसको आप लिख लें, नहीं तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार 2 में जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर, मौलिक अधिकार में 2 है जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखें, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका प्रावधान जो आपका 19 से लेकर 22 के मध्य है। तो अब आते हैं 19। तो अनुच्छेद जो है कि 19 में जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये जो 19 में क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ये खास करके इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि जो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, तो 19 में जो है कि 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु होते हैं, तो जैसे 1 बिंदु हो गया, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बिंदु ये कहता है कि आपको बोलने का पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता है। आप कहीं भी, किसी भी प्रस्थानी में, आप कहीं भी आप बोल सकते हैं, आपको बोलने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है आपका जो है कि अनुच्छेद 19 के तहत। क्लियर। अब क्या है कि शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो सकते हैं।
अब तीसरा बिंदु में ये है, उसको भी हम लिया रख सकते हैं कि तीसरा बिंदु मतलब शांतिपूर्वक आप जो कि एक समिति बना सकते हैं या एक सभा बना सकते हैं, उसके तहत आप जो है कि बोल सकते हैं। अब चौथा में ये आता है कि पूरे देश में आप जो है कि आपको स्वतंत्रता है कि आप पूरे भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई जो है कि रोक नहीं सकता है। अब क्या है कि अब आता है पांचवा में कि आप कहीं भी देश में कहीं भी आप अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं और जो है कि रोजगार कर सकते हैं। तो ये पहले 370 के अनुसार जो है कि जम्मू कश्मीर में ये नियम नहीं था, लेकिन अभी आप जानते हैं भली भांति पर्चे हैं कि 370 को भी हटा दिया गया है, वहाँ भी आप जा करके रह सकते हैं और कहीं भी आप जो है कि आपको खान पान या जो है कि रहने सोने का जो है पूरे देश में आपको स्वतंत्रता है, ये सब कर सकते हैं। ये अनुच्छेद जो है कि 19 के तहत है अभी व्यक्ति का अधिकार। अब आते हैं अनुच्छेद जो है कि 20, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, थोड़ा इसके भी बारे में समझ लेते हैं कि जो अनुच्छेद 20 है, तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध दोषी निषेध है ना, अपराध या अपराध सीधी बोल सकते हैं कि अपराध सीधी। तो अपराध सीधी का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा अगर कोई अपराध कर दिया गया है, यहाँ समझना है कि आपके द्वारा कोई अपराध कर दिया गया है, तो जैसे उसको आप सिद्ध कर सकते हैं या उसमें आपको बोलने का या सिद्ध करने का पूरा स्वतंत्रता है। जिससे मान के चलिए कि आप 2016 में अपराध किए हैं और उस अपराध को सिद्ध अब हो रहा है, 2016 में जो अपराध किए हैं आप उसका सिद्ध अब हो रहा है। तो अब सिद्ध हो रहा है तो इसमें ये नियम है कि जो 2016 में जो अपराध आप किए हो उसका प्रावधान 2016 में जो था तो वही आपको लागू होगा। ये नहीं कि 2016 में आपको जिस अपराध आप किए हो उस अपराध का सजा 2 माह था और ये अभी 2020 में उसका 6 माह कर दिया गया है। आपका अपराध 2016 का है और अभी आपका सिद्ध हो रहा है 2020 में, तो 2016 का ही आपका अपराध सिद्ध होगा या जो है कि वही धारा लगेगा जो 2016 में उसका नियम था। क्लियर। तो ये जो है कि आपका अपराध सिद्ध जो है कि ये 20 में ये है बिंदु 1 और बिंदु 2 ये है कि अगर आपको खुद को जिम्मेवार नहीं बनना है या जो है कि खुद को अपने आप को ये सिद्ध नहीं करना है कि मैं दोषी हूँ, ऐसे आपको कोई बाध्य नहीं है। ठीक है। अब आता है तीसरा, इसमें ये भी बिंदु है कि जिस साजा को अगर एक बार आप साजा काट लिए हैं उस साजा को जो है कि बार बार उसी साजा के लिए आपको जो है कि बाध्य नहीं किया जाएगा। आप स्वतंत्र हैं कि एक बार जो साजा हम काट लिए हैं उसके बाद ये नहीं है कि जीवन भर वही साजा करना है, उसी के माध्यम से हम अंदर जाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार साजा काट लिए तो हमेशा आपके लिए बाध्य है, आप स्वतंत्र हैं। क्लियर। तो ये जो है कि आपका आ गया अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 21 इस होता है ना कि अनुच्छेद 21 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 जो है कि जीवन का अधिकार, याद रखें जीवन का अधिकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य में जो जीवन का अधिकार है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक और इसमें धारा बनाई थी कि हर एक मनुष्य को जीवन में कहीं भी जो है कि कोई भी परेशानी है तो इसका आप समाधान कर सकते हैं, ये पूरा आपका अधिकार है। अब क्या है कि यही 21 को जो है कि 21 अब क्या है कि क बना दिया गया, याद रखें क बना दिया गया। वो कब बनाया गया कि 46वें संविधान संशोधन, 46 मतलब जो है कि आपका 86 संविधान संशोधन यानी 2002 में किया गया, 2002 में किया गया। तो यहाँ जो है कि अनुच्छेद 21 को बनाया गया। इसमें ये नियम लगाया गया कि जो 14 वर्ष से कम 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। संपूर्ण देश में जो भी 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इसको खास कर याद रखें, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आपका जो है कि 86 संविधान संशोधन यानी 2002 में इसको किया गया कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको संपूर्ण देश में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्या है अनुच्छेद 21 क। अब आते हैं अनुच्छेद जो है कि 22, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 क्या है कि गिरफ्तारी का जो है कि स्वतंत्रता, इसके बारे में समझ लेते हैं कि गिरफ्तारी अगर आपको किसी कारणवश अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये अनुच्छेद 22 के तहत आपको पूरा अधिकार है पूछने का कि अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं
कि हमको कौन से जुर्म में हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, आप ये पूछ सकते हैं कि कोई अगर न्यायालय में अगर पेश नहीं किया जा रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं कि हमको 24 घंटे के अंदर हम कौन से जुर्म किए हैं कि 24 घंटा के अंदर हमको पेश नहीं किया जा रहा है। ये अभी आपको पूछने का पूर्ण अधिकार है। यानी अनुच्छेद जो है आपका 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत आपको ये पूछने का पूर्ण जिम्मेवारी है, आप पूछ सकते हैं। अब क्या है, अब तीसरी बात यह है कि अगर आपको जिस आप अपराध किए हैं आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये जो है कि कोई नज़दीकी या जो वकील है उसे आप सलाह लेने के लिए पूर्ण आपको स्वतंत्रता है। तो ये अनुच्छेद 22 के तहत क्लियर। तो हम लोग क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि हम लोग 19 पढ़े, 20 पढ़े, 21 पढ़े और 22 पढ़े, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं। अब आते हैं क्या है इसके बाद आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद मौलिक अधिकार 3 में प्रवेश करते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आगे यहाँ लिखते हैं आपका मौलिक अधिकार जो है कि 3 जो आपका है शोषण का विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो 23 में क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। 23 में यह है कि कोई भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध आप श्रम नहीं करवा सकते हैं या काम नहीं करवा सकते हैं, वो जो अनुच्छेद 23 में है। अब आते हैं 24, तो यहाँ लिख देते हैं कि इच्छा का विरुद्ध जो है कि काम नहीं करवा सकते हैं कोई भी व्यक्ति को। अब आता है अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 में यह है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप फैक्ट्री, कंपनी या मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 24 में है, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है कि अनुच्छेद 21 क, तो अनुच्छेद 21 क यानी संविधान के जो है कि 86 संशोधन में यानी 2002 में ये बताया गया कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उसको पूरे देश में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो शिक्षा के क्रम में आप काम नहीं करवा सकते हैं, यही प्रावधान आपको 24 में है कि अगर कोई भी उसके जो है कि श्रम आप नहीं करवा सकते हैं। याद रखें 14 वर्ष से कम बच्चों को। तो ये जो है कि हम क्या पढ़े अब मौलिक अधिकार जो है कि आपका 3 पढ़ चुके हैं कि शोषण का विरुद्ध अधिकार। अब आते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये क्या है, ये आपका हो गया कितना आपका मौलिक अधिकार 4। मौलिक अधिकार 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो आपका 25 है, 26 है और 27, 28 है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं विधिवत रूप से कि इसमें खास उतना नहीं है, जो खास है उसी के बारे में समझेंगे। क्योंकि इसमें यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो देश में जितने लोग हैं जिसको अपना धर्म है, धर्म के जो है कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 25 के तहत, या मंदिर में या कोई धर्म स्थल पर आप जा रहे हैं तो आपका कोई समय सीमा नहीं है कि आप इतने समय सीमा के लिए वहाँ बाध्य हो, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपका स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 के अनुसार। इसमें ये नहीं है कि आपको दान इतना ही देना है, उसमें कोई बात नहीं है। अपना स्वेच्छता से आप जितने भी दान पुण्य कर सकते हैं वो आपको अनुच्छेद 27 के तहत अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इस धर्म में जा रहे हो तो फिर दोबारा उसी में आपको बाध्य है कि उसी में आप रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है आपका 28 के तहत। तो हम लोग क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता के भी बारे में समझ लिए। अब आते हैं मौलिक अधिकार जो है कि 5। तो मौलिक अधिकार 5 में हम प्रवेश करते हैं कि मौलिक अधिकार 5। तो मौलिक अधिकार 5 में क्या है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार तो ये 29 से लेकर के 30 तक है। तो ये जो है कि जो सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है ये खासकर जो है कि जो अल्पसंख्यक के लिए ही मात्र है। क्या है कि अल्पसंख्यकों के लिए ये मात्र है। तो इसके लिए ये है कि जो इनका सांस्कृतिक जो है, जो नृत्य जो है कि कार्यक्रम है वो अनुच्छेद 29 के तहत है, और इनके जो शिक्षा संबंधी जो है वो अनुच्छेद 30 के तहत है। शिक्षा संबंधित जो है अनुच्छेद 30 के तहत है। तो ये मात्र जो है किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। क्लियर, तो यहाँ आपको समझना जरूरी है। अब आते हैं मौलिक अधिकार 6।
मौलिक अधिकार 6, तो ये जो है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, याद रखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये खास करके बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, क्योंकि 31 हम लोग नहीं पढ़े, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि 31 को हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो संपत्ति का अधिकार था, जो संविधान के 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 को उसको हटा दिया गया और कानूनी उसको अधिकार बना करके अनुच्छेद 200 में उसको शामिल कर दिया गया। ये क्या है कि संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने हम लोग इसके ऊपर पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार 5, मौलिक अधिकार 4, मौलिक अधिकार 3, मौलिक अधिकार 2, मौलिक अधिकार 1, अगर ऐसा कोई नहीं मानता है तो इसमें यह है कि आपका संवैधानिक उपचार, इसके माध्यम से अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जो है कि याचिका दायर कर सकते हैं। अगर याचिका आप दाखिल कर सकते हैं तो आपको सुनवाई होगा। तो इसी जो है कि संवैधानिक उपचार को आपको भीमराव अंबेडकर ने, याद रखें, भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहे हैं, ठीक है। किसको? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहे हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज होता है कि संविधान का जो है कि एक आत्मा और कहा गया है, जो आपका औलावादी, हम पहले पढ़ चुके हैं कि औलावादी कीसरस्वामी अय्यर ने जो है कि संविधान को एक जो है कि आपका प्रस्तावना को उन्होंने आत्मा कहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि कृष्णस्वामी अय्यर ने भी संविधान को जो है कि प्रस्तावना को आत्मा कहे हैं, लेकिन आपका भीमराव अंबेडकर ने भी अनुच्छेद 32 को संविधान को आत्मा कहे हैं। तो इसको कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई किसी व्यक्ति का नाम आता है तो व्यक्ति का नाम आता है तो उसमें जो है कि आपका भीमराव अंबेडकर यानी अनुच्छेद 32 क्लियर हो जाना है। अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं देता है और पूछता है कि संविधान का आत्मा कौन है, तो वो आपका प्रस्तावना है। क्लियर? तो ये जो है कि अपना मूल मौलिक अधिकार है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।